महाराष्ट्र में सियासी महाभारत की आंखों देखी संजय राउत से सुनिए। संजय राउत के ये वो बयान है जो शिवसेना के असली चरित्र को बताने के लिए काफी है। संजय राउत जी, ये एकनाथ शिंदे ने क्या कर दिया? आपकी शिवसेना को ही तोड़ ले गए। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। अरे वाह, कंधे से कंधा लगाने वाले ने तो आपका साथ छोड़ दिया। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना, और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। आप छोड़ने और छुड़ाने की बात कह रहे हैं। यहाँ तो शिंदे के पास आपके शिवसेना वाले विधायक रोज रोज खींचे चले जा रहे हैं। क्या आप अर्नब गोस्वामी वाला रिपब्लिक टीवी नहीं देखते हैं क्या? जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ। कल उद्धव जी ने भी कहा है और मैं भी कहता हूँ, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। अरे संजय जी, आपने ये क्या कह दिया? आपको होश भी है? सबके सब चले गए। अब तो आपका जो शिवसेना वाला तीर धनुष है, शिवसेना भवन, ये सब कुछ भी शिंदे गुट के पास चला जा रहा है। अब क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा, अभी भी मौका नहीं गया है। अभी भी आप संभल जाइए और फिर अपने घर में वापस आइए। लेकिन संजय जी, अब तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो आपकी क्या सुनेंगे? वो तो उद्धव ठाकरे की भी नहीं सुन रहे हैं। आपको ध्यान है? ये संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी। तो क्या ये लड़ाई अब कागजी और कानूनी बनकर ही रह जाएगी? ये आपका तो मिजाज है नहीं शिवसेना वाला। देखो, ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आप धमकी दे रहे हैं, लेकिन पहले तो वो विधानसभा आएंगे, वहां क्या करेंगे आप? नहीं दोस्त, हमारे विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फिर देख लेंगे। आपको क्या लगता है, आप फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या देखेंगे? हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। मतलब आपने पूरा टाइम सेट कर लिया है, यानी आपने टाइम से पूरी तैयारी कर ली है। पूरी तैयारी है, आप आइए, अब हमारा चैलेंज। अरे राउत जी, ये तो गजब का चैलेंज है। आज शिवसेना ही शिवसेना को चुनौती दे रही है। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। और भी कुछ कर रहे हैं क्या? जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। अच्छा, मतलब एक्शन भी शुरू हो गया है, धमकी भी दे दी है आपने। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। मतलब शिंदे से आपकी बात भी चल रही है, मगर कहीं से आपको कोई आश्वासन मिला है क्या? पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके बयानों से ये तो नहीं लग रहा है कि वो वापस लौट आएंगे, बल्कि वो तो रोज रोज नए नए वीडियो भी भेज रहे हैं। ये तो तनाव की बात है। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है? कुछ नहीं है। आप चाहे कुछ कहिए, लेकिन तनाव तो है जरूर, वरना शिवसेना में इतनी बेचैनी क्यों दिखती? और ये तो पूरी दुनिया देख रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। अब आपने सही बात कही है। अब आपके अनुसार महाराष्ट्र में क्या होगा? इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। साथियों, अभी मैंने संजय राउत के आपको जो बयान दिखाए, यही शिवसेना का असली चरित्र है।
इस समय शिवसेना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप उनके तमाम दावे सुनिए और संजय राउत के बयान से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से शिवसेना लगातार अपना स्टैंड बदल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए किया जा रहा है। और याद रखिए, इन्हीं परिस्थितियों की कल्पना करते हुए बाला साहेब ठाकरे ने कई दशकों पहले एक बयान दिया था और उन्होंने एक सुझाव दिया था इसी शिवसेना के लिए। वो बयान आज आपको जरूर सुनना चाहिए। आप बाला साहेब ठाकरे का वो बयान सुनिए। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ। बाला साहेब ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया था कि किसी भी परिस्थिति में शिवसेना में कांग्रेसी संस्कृति लागू नहीं होने दी जाएगी। ये बात वो खुलकर कह रहे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? सत्ता के लिए वही शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की पालकी में सवारी कर रही है। आप संजय राउत का ये बयान सुनिए। माननीय पवार साहब आए थे, सुप्रिया थी, जयंत पाटिल थे, जीत अवार्ड साहब थे हमारे मंत्री। सभी ने कहा उद्धव जी को, बस हम आखिर तक लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। बाद में नाना पटोले जी आए, अशोक चौहान जी आए, बाला साहेब थोराट जी, सब लोग। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बहुत ही मजबूत है और रहेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है। जिस धोखेबाजी के लिए बाला साहेब ठाकरे ने शरद पवार से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था, आज वही शिवसेना उसी शरद पवार को भीष्म पितामह बता रही है। आप दोनों के बयान एक एक करके सुनिए। पहले आप बाला साहेब ठाकरे के बयान सुनिए और फिर आप संजय राउत के बयान सुनिए। आप दोनों बयान एक साथ देखिए। A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government, how can we afford to have a shake hand with him? देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। तो देखा आपने आज शिवसेना की हालत क्या हो गई है। अब मैं संजय राउत की इस कहानी को एक बयान से विराम देना चाहता हूँ। ये बयान एक नारी का है, उस नारी का जिसकी परिश्रम से बनाए गए घर को, जिसके मेहनत से बनाए गए घर को गिरवाकर इसी संजय राउत ने कहा था उखाड़ दिया। आज वो बयान आप सबको सुनना चाहिए। इसी बयान के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बयान सुनिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना।